जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आज हमने सोचा है कि थोड़ा सा संवैधानिक विकास, अभी तक हमने आप लोगों को ज्योग्राफी का पाठ भेजा था और उसके बाद आर्थिक नियोजन पर 3 वीडियो भेजी थी। आज हम लोग लेकर आते हैं संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में भी हमने 20-20 क्वेश्चन का सेट बनाया। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ बता दें कि संवैधानिक विकास में भी SSC, CGL और NTPC के प्रीवियस पेपर हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन आता है, कोलकाता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता में नगर निगम की स्थापना कब हुई है? 1726 दे रहा, 1736, 1687 या 1688। तो नगर निगम की स्थापना 1726 में कोलकाता में की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि नगर निगम सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ था, तो नगर निगम की स्थापना 1688 कहाँ हुई थी? मद्रास में। तो 1688 सर्वप्रथम मद्रास में हुई। और कोलकाता में अगर नगर निगम की बात की जाए तो 1726 में नगर निगम स्थापित किया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार कब प्रदान किया है? तो दोस्तों, आप लोगों को अवगत होगा कि 1964 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर युद्ध के बाद 1965 में 1764 और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। तो इस संधि के बाद अंग्रेजों को भारत में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी माने राजस्व वसूली। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित या विनियमित करने हो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा अधिनियम था? तो यानी अंग्रेजों का जो प्रथम अधिनियम था दोस्तों, कौन सा अधिनियम था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके तहत कार्य क्या किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया। और जब इनके अधिकार बढ़े तो इनके पद में बढ़ोतरी कर दी गई। यानी बंगाल के गवर्नर को जनरल की उपाधि दे दी गई और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा 1773 का अधिनियम। अब दोस्तों हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है? तो अध्ययन वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है तो विनियमन अधिनियम 1773। तो विनियमन अधिनियम 1773 जो है ये आधारित है। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमने अभी आप लोगों से चर्चा किया है कि 1773 अधिनियम के तहत जब बंगाल प्रेसिडेंसी में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया और जब इनका अधिकार बढ़ा तो इनके पद में बढ़ोतरी कर दी गई और बंगाल के गवर्नर को जनरल की उपाधि दे दी गई
अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो 1974 में। 1974 अधिनियम के तहत 1774 कोलकाता में की गई थी। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कोलकाता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। उस समय न्यायाधीशों की संख्या 3 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान रखा गया था। और मुख्य न्यायाधीश एलिजा जॉर्ज इम्प्रे को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 1774 कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा जॉर्ज इम्प्रे को बनाया गया। अगर क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा जॉर्ज इम्प्रे थे, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम पास किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट भारत अधिनियम कब लाया गया? तो 1784 में लाया गया। और इसका आने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो पिट्स इंडिया एक्ट का भारत आने का उद्देश्य था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो अलग अलग कर दिया गया था दोस्तों, तो वाणिज्यिक और राजनीतिक। तो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। 1774 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के दोबारा किसका गठन किया गया था? तो 1774 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। हाँ भाई, तो किसकी नियुक्ति की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी, तो आंसर हमारा जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 1793 चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की घोषणा की गई थी? तो कहता है भारतीय राजस्व। यानी एक 1773 का जब अधिनियम लाया गया तो ये नियम बनाया गया कि कंपनी के कर्मचारियों के जो वेतन होंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे? तो भारतीय राजस्व से दिए जाने का निर्णय लिया गया था। तो भारतीय राजस्व से ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के रूप में जाना जाता। तो देखिए पहला हमारा आता है 1793 का 93 का चार्टर अधिनियम। और चार्टर अधिनियम दोस्तों 20 वर्ष बाद आता है। तो चार्टर अधिनियम 20 वर्षों बाद आता है। तो 1793 का अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों एक चीज़ और थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि 1773 का जब चार्टर अधिनियम लाया गया तो इसके तहत अहम कार्य क्या किए गए? अहम कार्य किए गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। केवल चाय और चीन के साथ इनका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, अब बाकी सारे वस्तुओं से हटा दिया गया और सभी के लिए व्यापार खोल दिया गया। और पहली बार भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति प्राप्त हुई और शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख अनुदान देने की प्रथा भी 13 चार्टर अधिनियम के तहत लाया गया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो हमने अभी आप लोगों से चर्चा किया था
कि जितने भी चार्टर अधिनियम लाए गए हैं वो 20 वर्ष के लिए। तो 1813 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 33। तो 1833 का अधिनियम लाया गया था, तो यहाँ हमारा जाएगा 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए। इसके बाद हम आ जाते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किस धर्म प्रचारकों को भारत में अनुमति दी गई। तो हमने अभी आप लोगों से चर्चा किया था कि किस धर्म प्रचारक को भारत में अनुमति दी गई दोस्तों, तो ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में अनुमति दी गई थी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि बंगाल राज्य बंदी विनियमन को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो बंगाल राज्य बंदी विनियमन ये कब पास किया गया था दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि 1818 में। तो 1818 में पास किया गया था। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दें बंगाल अधिनियम है क्या। तो बंगाल राज्य बंदी अधिनियम क्या है, हम लोग अक्सर पढ़े हैं कि रौलट एक्ट। तो रौलट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। तो रौलट एक्ट में संदेह के घेरे में लेकर किसी भी भारतीय को सजा दे दी जाती थी, उन्हें सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो दोस्तों जब बंगाल राज्य बंदी अधिनियम लाया गया तो सेम यही प्रक्रिया बंगाल में लागू की गई थी। तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसी को बंगाल बंदी अधिनियम नाम दिया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे। तो धारा क्या जाएगा दोस्तों, ये धारा जाएगा हमारा हाँ भाई, तो हाँ धारा 101 है, तो 101 जाएगा दोस्तों। ठीक, इसके बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कहता इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो 13 अधिनियम के तहत पहला ऑप्शन सही है, दोबारा अधिकार में लिए गए क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन क्राउन की प्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। तो आंसर बेटा क्या जा सकता है दोस्तों, तो 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा जो है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद, ये जो तीसरा आंसर जा रहा है ये दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत हुआ था। तो ये गलत है तीसरा, 1 और 2 सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दें जब 1833 का अधिनियम लाया गया तो 1833 अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया, जिनका कार्यकाल है 1828 से 1835। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, तो नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। तो जब 1833 का अधिनियम लाया गया, तो जब 1833 का अधिनियम लाया गया दोस्तों, तो एक नियम बनाया गया कि अब भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरी से बाधित
नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज की ट्रस्ट में शामिल क्षेत्रों राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दे दिया। तो दोस्तों ये 1858 का अधिनियम क्या जाएगा 1853 होना चाहिए, चार्टर अधिनियम पूछ रहा है दोस्तों। तो 1853 का अधिनियम जाएगा कि 1853 अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीयों क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दे दिया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, हाँ दोस्तों हमारा आज का समाप्त हुआ 20 क्वेश्चन का पार्ट, और अगला पार्ट लेकर के हम लोग पुनः आएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।